जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज नीट 2020 फिजिक्स पार्ट कोड नंबर F6 का क्वेश्चन नंबर 145 सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 145 है, द ब्रीविस्टर एंगल IV फॉर एन इंटरफेस शुड बी। ऑप्शन 1 है ग्रेटर दैन 45 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। ऑप्शन 2 है IB इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन 3 है ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 30 डिग्री। ऑप्शन 4 है ग्रेटर दैन 30 डिग्री एंड लेस दैन 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ब्रीविस्टर एंगल IB पॉसिबल नहीं है, मतलब उस 45 पे पोलराइजेशन नहीं होता, 90 डिग्री पे भी पोलराइजेशन नहीं होगा, इसलिए IB की वैल्यू 45 से और 90 के बीच होगा। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम में देखें, ये अपना अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ये जो सिंबल है अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है, और ये जो है सिलेंडर एरो है और डॉट है। ये पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, यस पोलराइज्ड बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड बोलते हैं। ये इसके बाद वाला सिंबल जो है पोलराइज्ड लाइट पैरेलल टू द प्लेन या प्ली पोलराइज्ड होता है। ये सिलेंडर रे पे डबल हेडेड एरो होता है पर क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर रे, मतलब जो रे होता है उसके परपेंडिकुलर क्रॉस करते हैं, डबल हेडेड एरो है। ये जो है पोलराइज्ड लाइट पैरेलल टू द प्लेन होता है, ये वर्टिकल पोलराइज होता है। और देखो जो एरो है, एरो का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ रे रिप्रेजेंट करता है। उसके परपेंडिकुलर जो डबल हेडेड एरो है विद द डॉट है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन को। तो अब क्वेश्चन है, सो है ब्रीविस्टर एंगल IB इक्वल टू एंगल बिटवीन द ब्रीविस्टर एंगल पे क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री होता है। रिफ्लेक्टेड रे इज द कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वाइल रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शली पोलराइज्ड पैरेलल टू द प्लेन। मतलब ब्रीविस्टर एंगल पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है कम्प्लीटली पोलराइज्ड होता है, पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो पार्शली पोलराइज्ड होता है, पैरेलल टू द प्लेन होता है। अब देखें हमने tan IB की वैल्यू ब्रीविस्टर और tan IB इक्वल टू N2/N1 होता है, और IB इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ N2/N1। अब अगर N2 N1 इक्वल हो जाते हैं तो बोथ, सपोज करो कि बोथ मीडियम एयर मीडिया है, तो N1 की वैल्यू 1 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम N2 1 होगा। तो tan IB की वैल्यू होगा IB इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 होता है tan 45 डिग्री पे, tan इनवर्स ऑफ tan 45, तो IB की वैल्यू 45। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब दो मीडियम सेम होते हैं तो पोलराइजेशन इज नॉट पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ब्रीविस्टर एंगल कभी 45 नहीं हो सकता। अब व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री हो जाएगा। अब 0 डिग्री हुआ तो अब इस केस में क्या होगा, रेज ट्रांसमिटेड टू सेकेंड मीडियम ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा पासिंग परपेंडिकुलर, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो पोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्रीविस्टर के केस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होना चाहिए। अब व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा। तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो ऑल ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जितने लाइट होंगे वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, तो देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड मीडिया क्या होता है, एक्ट एज मिरर बन जाएगा, इसलिए
आई बी की वैल्यू 0 डिग्री नहीं हो सकती, 0 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्शन होगा तो फिर पोलराइजेशन नहीं होगा। तो आई बी कैन हैव एन वैल्यूज बिटवीन 0 से 90 डिग्री होता है एक्सेप्ट 45। अब ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए 45 से ग्रेटर देन आई बी एंड लेस देन 90, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 146 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोहर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं होता? तो बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली द हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन लाइक आयंस होना चाहिए, हैविंग ओनली द 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ड्यूट्रॉन में 1s2 होता है, ड्यूट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सिंगली आयनाइज नियॉन एटम यानी प्लस, अगर सिंगली आयनाइज हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 9, नियॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन 10 होता है, तो नियॉन प्लस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा। तो सिंगल के लिए सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम या H+, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम एटम में, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो हीलियम प्लस बना तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी वैलिड है। इसका सोल्यूशन देखिए बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस हैविंग जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस। सो इट इज़ नॉट वैलिड फॉर सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, क्योंकि नियॉन प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन, न्यूट्रल नियॉन है तो 10 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। नियॉन प्लस बनाने के लिए फॉर नियॉन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9 हो जाएगा, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सेम रहेंगे और इनर में 2 रहेंगे, तो इसमें जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में नहीं, इसलिए इसमें वैलिड नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 147 है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स 3g न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल whose पोजीशन वेक्टर इज 2k, जिसका पोजीशन वेक्टर 2k है। तो अब इसमें F इक्वल टू 3g है, n कैप है, R इक्वल टू 2k है, तो टार्क R क्रॉस F होगा, तो 2k कैप 3j कैप इक्वल टू 6k कैप क्रॉस j कैप हो गया, तो j क्रॉस k i होता है, k क्रॉस j माइनस 6i होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हम देखेंगे -6, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 148 है, फॉर ट्रांजिशन एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। ऐसा नहीं होता पीएनपी एनपी में, और जो इमीटर बेस जंक्शन होता है ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होता है, और इमीटर और बेस और कलेक्टर जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस होता है, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग है, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। तो दूसरा देखते हैं, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांज जो बेस बनाया जाता है वो लाइटली डॉप्ड होता है, वेरी थिन होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम डॉपिंग कंसंट्रेशन, गलत है। एमीटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कलेक्टर का कंसंट्रेशन उससे थोड़ा मॉडरेट होता है, कम होता है, और सबसे कम जो है बेस का होता है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। अब चौथा है, बेस एमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, गलत है, क्योंकि कलेक्टर का जो एरिया होता है वो एमीटर से ज़्यादा होता है। तो इसका हमने प्रॉपर्टी देखिए, ये जो है फॉर ट्रांजिशन फॉर ट्रांजिस्टर एमीटर इज हेवली ड्रॉप्ड होता है, कलेक्टर इज मॉडरेटली ड्रॉप्ड होता है, बेस इज लाइटली ड्रॉप्ड, कलेक्टर हैज़ लार्जर एरिया देन एमीटर होता है, बेस इज वेरी थिन 1 माइक्रोमीटर, एमीटर बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायस, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
149 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसका हमने ये जो है रेजिस्टिविटी रो ऑफ द कॉपर मेटल वर्सेस टेम्परेचर रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट होता है, वे टी इज द टेम्परेचर। तो ये रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर, इसका ग्राफ ये लाइक जैसा पैराबोलिक होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, 149 हो गया। अब नेक्स्ट है 150 है। अब स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सॉरी। अब इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अगर हम सपोज करें कि कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फेयर है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। क्यू चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम हो गया। आर दिया है 15 सेंटीमीटर, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है, तो 15 इंटू 10⁻2 मीटर हुआ। अब कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर है, आर स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर तो इक्वल टू हो गया, वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻9 है। क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁷, आर की वैल्यू 15 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻9 -7 डिवाइड 15 इंटू 15 इंटू 10⁻4 हो गया। तो ये हो गया 28.8 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4। ये 10⁻4 ऊपर न्यूमरेटर टर्म जाए तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड 225 15 इंटू 15 इक्वल टू 225 होता है। तो 0.128 इंटू 10⁻6 हो गया, या इसका वैल्यू हो जाएगा राउंड ऑफ 1.28 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब 150 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है, द स्क्रू गेज हैज़ लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। तो पिच क्या होगा, तो क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि द स्क्रू फॉर स्क्रू गेज लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू इंटू टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल होगा। तो पिच की वैल्यू होगा लिस्ट काउंट इंटू टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.01 इंटू 50 हो गया, तो 0.5 mm हो गया। तो इसका राइट आंसर 1 है। एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर सब देख लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है 147 है और ये 148 है। इधर का क्वेश्चन 149 है, 150 है, 151 है और ये पहले का सॉल्यूशन 155 है। ये पहले का सॉल्यूशन है।
Thank you to join us.